मांगने काय हमारी, आंख दिखावे कारी कारी, आंख दिखावे कारी कारी। एक दो चार बार थे। ओ मिले अकेली कब से तुमको हीरा प्यारी। भगवान की बाल लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। इस प्रकार भगवान ने अनेकों लीलाएं की। अब एक बार घर में बहुत से पकवान बन रहे थे। भगवान सवेरे जल्दी उठे और देख करके मैया से पूछने लगे, मैया आज सवेरे उठकर रसोई घर में ये क्या बन रहा है? तुमने बहुत से पकवान बनाए? तो मैया ने कहा, बेटा जाकर अपने बाबा से पूछ। तो कन्हैया अपने पिताजी के पास गए, जाकर के पूछते हैं, पिताजी ये क्या बन रहा है? आज इतने प्रकार के भोजन, मैया भोजन बना रही है सुबह सुबह। तो बाबा कहते हैं, बेटा तुझे पता नहीं है, हम सब भगवान इंद्र का पूजन करने के लिए ये तैयारियां कर रहे हैं। इंद्र भगवान है ना, उसकी कृपा से वृष्टि होती है पृथ्वी पे। जब हमारी गौओं को जल मिलता है और फसल भी जब भी पैदा होती है तो हमको अन्न मिलता है। भगवान कहते हैं, इंद्र कब से भगवान बन गया? भगवान तो मैं हूं। कि बाबा सबसे बड़े भगवान तो हमारे पास बैठे हुए हैं गोवर्धन महाराज। इनसे हमारी रक्षा, दुश्मनों से, शत्रुओं से रक्षा करते हैं। और जब बारिश आ गई थी, हमने वृंदावन में निवास किया, उस समय गोवर्धन नाथ ने ही हमारी रक्षा की थी ना। और हमारी गौएं भी उसके ऊपर चलती रहती है। वह तो प्रत्यक्ष ईश्वर है और मैं आपको उनके दर्शन भी करवाऊंगा। बाबा कहते हैं, अभी तो छोटा सा है, 5 वर्ष की आयु है, और कितनी बड़ी बातें करता है। गोवर्धन महाराज तू दर्शन करवा सकता है? हाँ बाबा। कि तू जा। इंद्र नाराज हो गया तो? कि नहीं बाबा, इंद्र नाराज नहीं होगा। अच्छा तो क्या करना पड़ेगा तेरे भगवान की पूजा करने के लिए? कि भोजन तो तुमने बना ही लिया है 56 प्रकार का, उनको तो कुछ नहीं, केवल भोजन चाहिए रहता है। भोग लगाओ उनका। थालियों में अक्षत, श्रीफल, नारियल, टोली, आटी सब रख करके, थालियां सजा करके सब ब्रजवासियों से कह दिया, चलो गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन भगवान की पूजन की। वहां पर सभी को लेकर के पहुंचे और सबसे कहा कि ऐसा करो कि सबसे पहले भगवान को स्नान कराना होता है ना, स्नान कराओ। अब गोवर्धन महाराज 7 कोष में विस्तृत हैं। ब्रजवासी बेचारे परेशान हो गए, यमुना जी दूर थी। मटका भर के लाए और गोवर्धन महाराज के ऊपर डालें, फिर जाए फिर आए, सुबह से शाम हो गई। तो एक लाला कहता है, भैया तेरा भगवान तो पता नहीं कब तक ना आएगा, और हमारे पेट में चूहे दौड़ने लगे, कब भोग लगे और कब प्रसादी मिले। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है बैठ जाओ। तो भगवान ने वहीं पर गंगा जी का आह्वान किया तो मानसी गंगा प्रकट हो गई, जिसमें 28 तीर्थों का जल भगवान ने आह्वान करके बुलवाया। और भगवान गोवर्धन का पूजन करने लगे। विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और गिरिराज जी का पूजन करते हैं। हाथ जोड़ करके अक्षत पुष्प लेकर के आह्वान करते हैं, ध्यान करते हैं। सहस्त्र शीर्षा कृपा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। हमारे जो यजमान देवता है उनसे मेरा निवेदन है, भगवान गोवर्धन की प्रतिमा आपके सामने बनाई गई है।
जाकर जोड़े सहित जाकर सह परिवार जाकर पूजन करें। भगवान गोवर्धन का पूजन हो रहा है। बड़े बड़े विद्वान पूजन करवा रहे थे और सब लोग कीर्तन गा रहे हैं। कैसी शोभा है भगवान गोवर्धन। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। और जो परिक्रमा करता है उसके ऊपर गिरिराज जी सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं कि इसमें देखो अब मेरा रूप नजर आएगा। और गोवर्धन महाराज ने इंद्र का भी मान मर्दन कर दिया था। इंद्र को मन मर्दन कीनो, इंद्र को मन मर्दन कीनो, डूबत ब्रिज को बचाए लीनो, डूबत ब्रिज को बचाए लीनत राज की महिमा न्यारी है, गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज गोवर्धन नाथ की जय हो। इस प्रकार भगवान ने पूजन किया। अब सबको भूख लग रही थी क्योंकि दिन भर हो गया पूजन करते हुए। तो एक लाला कन्हैया से कहता है, क्यों लाला, अब ये प्रसाद हमें मिल जाएगा तो पहले भगवान को तो प्रकट हो जाने दो। तो सभी आंख बंद कर लो, अपनी हाथ जोड़ लो और भगवान को नमस्कार करो। और जो ही सबने आंखें बंद की और आंखें बंद करके जब खोली दोबारा प्रणाम करके तो सामने महाराज और जब गिरिराज जी प्रकट हो गए तो जैसे कृष्ण थे वैसे के वैसे ही रूप में भगवान गिरिराज जी प्रकट हो गए। और जब गिरिराज जी प्रकट हुए तो सब लोगों ने प्रार्थना करी और कि भैया अब ऐसा करो, जो तुमने 56 भोग लगाया है वो दो। जब हम मुकारबिंद पे गिरिराज जी की परिक्रमा में जाते हैं तब वहां पर जो भोग हम लगाते हैं वो बचा करके नहीं लाते। वही मुकारबिंद पे भगवान प्रकट हुए थे और जब वो प्रकट हुए तो भैया मुझे ये बता कि तेरे भगवान ने कब से भोजन नहीं करो। थोड़ा बहुत प्रसाद हमारे काजे बचाएगा कोई नहीं, ये तो खाता ही जा रहा है, कुछ प्रसाद हमारे लिए छोड़ेगा कि नहीं। भगवान ने कहा यहाँ का प्रसाद नहीं बचता, जितना भी आता है ये सब भगवान के मुख में चला जाता है। सबसे कहा अब सब लोग परिक्रमा करें।
खड़े होकर के भगवान के दर्शन करते हुए सब अब मेरे साथ गिरिराज जी की परिक्रमा में चले। भगवान ने सबसे यही कहा। और यहाँ पर इस स्थान पर जो बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, यहाँ पर बैठे हुए मानसिक परिक्रमा जो आप दोगे, कीर्तन गाते हुए नृत्य करते हुए भगवान की जो परिक्रमा होगी वो गिरिराज जी की परिक्रमा के ही समान होगी। सब लोग हमारे साथ गिरिराज जी की परिक्रमा देंगे मानसिक रूप से। और एक एक करके जो भाई भगवान का पूजन